नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महंगे स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके बीच में एक अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पेपर करवाया गया था 2020 भर्ती, वर्ष 2020 में भर्ती हुई थी। उसके अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020, जिसकी एग्ज़ाम हुई थी 10 दिसंबर 2020 को। उसका पेपर लेके आया हूँ और इसकी आंसर की को जानेंगे, जिसमें हम राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? ये जाखम बहुउद्देशीय परियोजना, तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। बिल्कुल सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ में ही है जो जाखम बांध है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। 81 मीटर का सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का। ठीक है, पहला क्वेश्चन के बाद में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो शेरगढ़ कहाँ है? शेरगढ़ सिरोही, बारां, कोटा, बूंदी। तो शेरगढ़ है बारां के अंतर्गत। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारां के अंतर्गत है। बूंदी की बात करें तो बूंदी में है जो रामगढ़ विस्तारी है, जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी कहाँ है? रतनगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू और लूणकरण अनुसार। तो इसमें दूध बावड़ी है माउंट आबू के अंतर्गत है, जो सिरोही के अंदर है जो दूध बावड़ी स्थित है। लूणकरण सर की बात करें तो ये बीकानेर के अंदर है, जिसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे सर्वाधिक है जो मूंगफली का उत्पादन होता है। और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक है जो अफीम का उत्पादन होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? गोविंदगिरी कौन सी कास्ट से संबंधित थे? तो भील, गरासिया, बंजारा, कालबेलिया। तो गोविंदगिरी थे जो बंजारा जाति के थे। इसमें सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशुओं की नस्ल है, एक तरफ पशु दे रखे हैं। पशु की बात करें तो नाली एक भेड़, पहला ही गलत है, क्योंकि नाली भेड़ नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, भेड़, हाँ ये तो नाली तो भेड़ होती है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें नाली बिल्कुल सही है, भेड़ की ही नस्ल है, बिल्कुल सही। नागौरी गाय की है और शेखावाटी है जो बकरी की नस्ल है, और मालपुरी है जो भेड़ की है, ये गलत है। भैंस की तो मुर्रा, जाफराबादी, सूरती ये पाई जाती है ना। सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंतर डी। भेड़ की यदि हम बात करें तो चोकला नस्ल की भेड़ है, चोकला है। और नागौरी गाय की है, काकरापार भी है, थारपारकर भी है, ये गाय की है। शेखावाटी है जो बकरी की है, और इसके अलावा है जो बरबरी, ये बकरी की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर यानी पास राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? तो चूलिया जलप्रपात है जो कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध है। सही आंसर है इसमें ए नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है, बेथली लघु सिंचाई परियोजना स्थित है। तो बेथली लघु सिंचाई परियोजना कहाँ है? कोटा में, झालावाड़ में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बेथली लघु सिंचाई परियोजना है जो बारां जिले में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो दक्षिणतम भाग में कौन सी है? दक्षिणतम भाग में है कुशलगढ़ है। उत्तर में कोणागांव है श्रीगंगानगर का, और दक्षिण में कुशलगढ़ है बांसवाड़ा की। ठीक है, ओके। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो नदी दर की एक तरफ नदियों का उद्गम स्थल दे रखा है। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो कमनौर की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से निकलती है जो जयपुर में है, यहाँ से बिल्कुल सही है। और कांतली नदी है जो अंडेला सीकर से निकलती है, जबकि काकनी नदी है जो जैसलमेर में है, और यह है जो कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो यही गलत हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो शीतकालीन वर्षा होती है जिसको मावठ कहा जाता है, मावठ है ना। ये है जो पश्चिम विक्षोभों से आती है, मतलब भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोहा अयस्क क्षेत्र दे रखे हैं, एक तरफ जिला दे रखा है। तो ये सभी लोहे के खनन क्षेत्र हैं। बागोली सराय, पंचलंगी, झुंझुनू में, ये सही है।
है ना। नीमला रायसेला है, जो नीमला सेला रायसेला दौसा के अंदर है, ये नागौर में नहीं है, तो गलत यही हो जाएगा। चोमू सामो जयपुर में, लोहारपुरा बूंदी में, तो ये बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है इसमें से? तो इसमें आएगा आदर दक्षिणी मैदान सबसे छोटा है, जिसको हम फोर्थ बी कहते हैं, फोर्थ बी कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल 17.2 लाख हेक्टेयर में आता है। यदि सबसे बड़े की यदि बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो जलवायु का क्षेत्र है वो है फर्स्ट सी है सबसे बड़ा, जिसके अंतर्गत है जो जैसलमेर और बीकानेर और चूरू का क्षेत्र आता है। ठीक है, उसको हम शुष्क पश्चिमी मैदान कहते हैं। अगला देख लेते हैं, जामर कोटड़ा खाने है जो किसके लिए जानी जाती है? तो जामर कोटड़ा खाने उदयपुर के अंतर्गत है, जो रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है जामर कोटड़ा, बिल्कुल से। ठीक है, अगला देखिए, थानवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है EAD, जैसलमेर की जलवायु को प्रकट करेगा थानवेट के अनुसार। और बात करें हम पूरे राजस्थान की, यदि हम बात करते हैं, और ये जो क्षेत्र है, मान लो राजस्थान का सही नक्शा नहीं बना हुआ है, ये नक्शा है राजस्थान का, और इस तरह का राजस्थान है। इसमें जो ये क्षेत्र है, ये तो आता है CAW क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें ये दक्षिण के जो ज़िले हैं, और ये क्षेत्र आता है EAW आता है, और ये क्षेत्र है जो DBW आता है, और बाकी जो ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आता है DAW आएगा, ये DAW आएगा, DAW में आता है, DAW में आएगा, और ये DBW आएगा, और ये EAD आता है थानवेट के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं शुष्क कटीले वन? ये पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर। सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों एवं निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानना है। तो जिलों के शुभंकर दे रखे, एक तरफ जिला दे रखा है, इसमें कौन सा गलत है? अलवर का क्या है? बाघ, गलत है, यही गलत है, अलवर का बाघ नहीं है। अलवर का क्या है? अलवर का सांबर हिरण है, जबकि भीलवाड़ा का मोर है। यहाँ का तो सांबर हिरण है ना, सांबर हिरण पाया जाएगा। ठीक है, भीलवाड़ा का मोर सही है, भरतपुर का सारस क्रेन है ही, और जालौर का भालू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ लिप्ट नहर दे रखी है, एक तरफ लाभान्वित जो जिले दे रखे हैं। एक तो कोलायत है जो जोधपुर और बीकानेर में, सही है कोलायत का, बिल्कुल ये सही है। गजनेर बीकानेर नागौर में करती है सिंचाई, और फलौदी जैसलमेर बीकानेर। बांगड़सर है जो बीकानेर जैसलमेर, ये गलत है बस, बांगड़सर इसमें यही गलत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो जल संरक्षण की परंपरागत विधि कौन सी नहीं है इसमें से? तो नाली, नाड़ी, टोबा, जोहड़। तो इसमें नाली एक भेड़ की है, भेड़ की नस्ल है। ठीक है, ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नाड़ी, टोबा, जोहड़ है, खड़ीन है, ये सब है जो जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, राज्य सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, ये है राजस्थान रोड विजन 2025। इसमें सही आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को जो वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाते हैं? खेजडली में। और खेजडली कहाँ है? जोधपुर में। यहाँ अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने वृक्षों को बचाने के लिए योगदान दिया था, अपने जीवन का बलिदान कर दिया था खेजडली गाँव में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो शुष्क बागवानी संस्थान है, कहाँ पर है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान? ये है बीकानेर के अंदर। सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला है, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो बीकानेर किसके अंतर्गत आएगा? जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है उसमें आएगा, ये IC के अंतर्गत, प्रथम C के अंतर्गत आएगा। उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र, मैनी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड आता है ये। तो सही आंसर हो जाएगा इसके अंदर ये। इसके अंतर्गत 3 जिले सम्मिलित है, जिसमें जैसलमेर है, बीकानेर है, चूरू जिला शामिल है। बात करें हम फर्स्ट A की बात करें, ये शुष्क पश्चिमी मैदान है, जिसके अंतर्गत बाड़मेर का जोधपुर का क्षेत्र आएगा, बाड़मेर जोधपुर का क्षेत्र। फर्स्ट B की बात करें तो जिसके अंतर्गत गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। अगला देख लेते हैं,
मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो किस सेना पर किया था? किस जगह पे किया था? उन्होंने किया था भद्राजून में। और भद्राजून कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने तीन मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था? तो वो था मिर्जा राजा जय सिंह था इसके अंदर। तो मिर्जा राजा जय सिंह इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसमें बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अगाटपुर के नाम से जानते हैं आहड़ सभ्यता को। अगाटपुर इसमें सही आंसर हो जाएगा। और आहड़ सभ्यता की खोज करने वाले अक्षय कीर्ति व्यास ने करी थी। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा स्थापना खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि हुई थी 9 नवंबर 1817 को। 9 नवंबर 1817 को है जो करौली राज्य के साथ में संधि हुई थी अंग्रेजों की। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातत्वविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अमलानंद घोष को दिया जाता है, जिन्हें 1951 में जो कालीबंगा की खोज करी थी। अगला है, ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? तो पोथीखाना की बात आई तो पोथीखाना कहाँ है? जयपुर के अंदर है। बिल्कुल सही आंसर है सी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 29वां प्रश्न है, झालीबाग बावड़ी और मामदेव का कुंड, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और ये किस किले में स्थित है? इधर चित्तौड़, गागरोन दुर्ग और कुंभलगढ़, तारागढ़। इसमें सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? तो किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? सेकंड श्रेणी के राज्य में रखा गया था। अगला है, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? तो साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया के अंदर हुआ था, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। अगला है, समराइक समराइक समराइज कहा का रचयिता कौन है? तो समराइज कहा का रचयिता है हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी इसमें सही आंसर हो जाएगा, हरिभद्र सूरी। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य जनपद। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, या बम नृत्य से क्या तात्पर्य है? तो अलवर भरतपुर में होता है बम नृत्य, तो होली के अवसर पर किया जाता है, नई फसल कटने के उपलक्ष्य में होता है। तो बम का अर्थ होता है नगाड़ा। नगाड़ा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो मेयो कॉलेज का संस्थापक रिचर्ड बार्क था। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो अचलगढ़ है जो सिरोही के अंदर है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अचलगढ़ है जो सिरोही के अंदर है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सांभर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वासुदेव चौहान। अगला है, आना सागर स्थित है, तो आना सागर कहाँ है? आना सागर अजमेर के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। सही आंसर, क्योंकि जूनागढ़ है जो बीकानेर के किले का नाम है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी है जो बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है, जबकि 80 खंभों की छतरी है जो मुंशी महारानी की जो अलवर जिले के अंदर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।